आज हम इस वीडियो में फिलॉसफी ऑफ करेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं ओशो की टीचिंग से 3 ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो आपको निडर बनाएगी। एक अमीर आदमी एक बार जीवन की उथल पुथल से थक हार कर मन की शांति की तलाश में निकल पड़ा। काफी सारे साधुओं से शिक्षाएं लेने के बाद जब उसके काम कुछ नहीं आया तो वो वापस अपने घर की तरफ आने लगा। रास्ते में ही उसे एक आदमी मिला। उसने अमीर आदमी को रोका और बोला, तुम फालतू में ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। मैं इन सारे साधुओं को अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनकी कोई भी बात तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम आगे एक गाँव है, वहाँ जाओ। वहाँ एक साधु रहता है, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। अमीर आदमी हीरे मोती से भरे बैग को लेकर के चल पड़ा। वहाँ मुल्ला नसरुद्दीन नाम का एक सूफी रहता था। अमीर उसके पैरों में गिर पड़ा कि हे गुरु, क्या आप मन की शांति को प्राप्त करने में मेरी सहायता करेंगे? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, सहायता? मैं तुम्हें शांति दे सकता हूँ। अमीर आदमी ने पूछा, शांति दे सकते हैं? क्या मतलब? अभी तक जितने साधु मिले हैं उन्होंने मुझे बस एडवाइसेस दी हैं कि ये करो वो करो, और यहाँ आप शांति दे रहे हैं, कैसे? मुल्ला ने कहा, ये बहुत आसान सी बात है, खड़े हो जाओ। और उस आदमी के खड़े होते ही मुल्ला उसके हाथ से बैग छीनकर भाग गया। अमीर आदमी चौंका और मुल्ला के पीछे पीछे भागा। ये देखकर सारे गांव वाले हंसने लगे। अमीर ने बोला, तुम सबके सब पागल हो। पहले उस पागल ने मुझे यहाँ भेज दिया, फिर इस पागल ने मेरा बैग छीन लिया, अब तुम सारे पागल मुझे देख करके हंस रहे हो। तुम्हें तो मेरी सहायता करनी चाहिए। भीड़ ने कहा, वो मुल्ला कोई चोर ढोगी नहीं है, बल्कि एक महान सूफी है। थोड़ी देर बाद ही मुल्ला वहाँ वापस आ गया और बोला, ये लो अपना बैग पकड़ो। अमीर ने बैग को लेकर के अपने गले से लगा लिया। मुल्ला ने पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? मन को शांति मिली? अमीर ने बोला, हाँ, मैं पहले से शांतिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। मुल्ला ने बोला, थोड़ी देर पहले तुम यही बैग लेकर के मन की शांति की तलाश कर रहे थे, और अब यही बैग सीने से लगाकर खड़े हो और शांतिपूर्ण दिखाई पड़ रहे हो। सत्य यह है कि मन की शांति जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जहाँ मन है वहाँ शांति नहीं। शांति मन के पार है, करेज मन के पार है। मॉडर्न मैन डे बाय डे और डरपोक होता जा रहा है। हम ये बात कहते तो हैं कि हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, और जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमें अपना पर्पस नहीं पता, बस क्लैरिटी नहीं है, या हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट काफी हद तक ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ करेज। यस, मॉडर्न मैन ने जो सबसे बड़ी चीज खोई है वो है करेज। आज से कई साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ना के बराबर रिसोर्सेस होते हुए भी आवश्यक काम को करने के लिए निकल जाते थे। बट नाउअडेज एवरीवन इज लिविंग इन कांस्टेंट फियर एंड हाइडिंग देयर फियर इन द फॉग ऑफ रेशनलाइजेशन। करेज का मतलब होता है सारे डरों के बावजूद आपने कोई अंजाम काम करने की जिम्मेदारी ले ली है। करेजियस होने में और फियरलेस होने में फर्क होता है। फियरलेसनेस काफी आगे की सीढ़ी है। जब आप एक के बाद एक करेजियस काम कर रहे होते हो तो उसके बाद प्राप्त होने वाली अवस्था को फियरलेसनेस कहते हैं। द अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ करेज इज फियरलेसनेस। ओशो अपनी बुक करेज में लिखते हैं, मैं आपको यहाँ कोई डोगमा, कोई सिद्धांत देने नहीं आया। डोगमा, सिद्धांत, रूल्स, ये सब एक आदमी को निश्चित बना देते हैं। मैं यहाँ आपको फ्यूचर को लेकर कोई वादा देने नहीं आया, क्योंकि सारे वादे मनुष्य को ये बता देते हैं कि फ्यूचर सुरक्षित है। मैं तो बस यहाँ आपको जीवन के सारे खतरों, असुरक्षाओं, अनिश्चितताओं के बारे में जागरूक और सचेत करने आया हूँ। एक डरपोक के डर के पीछे की वजह होती है फियर ऑफ अननोन, अनजान चीजों का भय। जैसे अंधेरे में पड़ी मासूम सी रस्सी भी सांप मालूम पड़ती है, बट अननोन इज द ओनली रियलिटी। हमारी लाइफ एक्चुअल में अननोन और अनसर्टेन है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन अपनी बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ में लिखते हैं, प्रकृति स्थिर नहीं है, बल्कि ये एक ही समय पर स्थिर भी है और बदलती भी रहती है। प्रकृति की प्रकृति जो एवोल्यूशन के लिए क्रिएचर्स को चूज करती है, वो खुद भी चेंज और ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ऐसा लगता है कि सारे क्रिएचर्स प्रकृति के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो फिर ऐसे हमेशा बदलते रहने वाले जीवन में निश्चितता, सिद्धांत, फार्मूला, टिप्स एंड ट्रिक्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। शुरू में एक डरपोक और एक बहादुर आदमी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक डरपोक अपने डरों के सुनता है और उसे फॉलो करता है, और वहीं एक करेजियस पर्सन अपने सारे डरों के बावजूद अननोन में कदम रखता है। अपने सारे डरों के बावजूद अननोन के चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही करेज है। एक करेजियस पर्सन अपनी लाइफ के हर चैलेंज को एक के बाद एक एक्सेप्ट करता जाता है, और धीरे धीरे उसके सारे डर गायब हो जाते हैं। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि द फिलोसफी ऑफ कोवर्ड इज द फिलोसफी ऑफ माइंड, एंड द फिलोसफी ऑफ करेजियस इज द फिलोसफी ऑफ हर्ट। करेज शब्द लैटिन के वर्ड कॉर से बना है, जिसका मतलब होता है हर्ट। माइंड और हर्ट के बीच कुछ और डिफरेंसेस जान लेना बहुत जरूरी है। मन हमारे द्वारा इकट्ठी की गई मेमोरीज और पास से बना हुआ है। माइंड इज द कलेक्शन ऑफ नोन, और यही वजह है कि हमारा माइंड हमेशा एक्सप्लेनेशंस के पीछे भागता रहता है। इसीलिए करेजियस बनने के लिए हमारा पहला कदम होगा मन से दूरी बनाना। ओशो कहते हैं, थॉट्स कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकते, क्योंकि थिंकिंग सिर्फ नोन चीजों के बारे में ही सोच सकती है। ये सिर्फ पहले से चबाई हुई चीजों को ही चबा सकती है। हम किसी अननोन चीज के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जो कुछ भी तुम सोचोगे वो नोन से ही बिलोंग करेगी। नोन इज द एनिमी, वी हैव टू एम्प्टी योर माइंड, और अननोन का पता सिर्फ हर्ट के पास है। इसीलिए अब धीरे धीरे अपने दिल की सुनना शुरू करो।
जब कभी कोई नई चीज हमारे जीवन में दस्तक देती है, अब चाहे ये कोई डिफिकल्टी हो या कोई प्रॉब्लम या फिर कोई नया इंटरेस्ट, देन ओपन द डोर, से थैंक यू एंड वेलकम इट। क्योंकि हम चाह भी ले तो कुछ भी नया हमारे अंदर से नहीं आ सकता। इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द बियॉन्ड, और जो चीज बियॉन्ड से आती है सिर्फ वही हमारी रैपिड ग्रोथ करने में हेल्प करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब कोई नई चीज हमारे जीवन में आती है देन हमारा माइंड घबरा जाता है, क्योंकि हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं, पास से बंधे होते हैं। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट। हम कोई नई चीज अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि क्या पता ये नई चीज क्या लेकर आ रही है। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट। और दूसरी तरफ अस्तित्व हमेशा हमारे ऊपर नई नई चीजों की बारिश करता रहता है, लेकिन हमारा माइंड नई चीजों को अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि पास्ट हमारे माइंड का खाना है। ऐसे में कुछ नई चीजों को अलाउ करना विल बी द डेथ ऑफ द माइंड और ईगो। लेकिन करेजियस बनने के लिए हमें लगातार नई नई चीजें जो हमारी लाइफ में आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। जैसे महान फिलोसोफर फ्रेडरिक नीशा कहते हैं, अमोर फाती, लव योर फेथ व्हिच इज इन फैक्ट योर लाइफ। द बिगेस्ट रेसिपी फॉर करेज इज टू एक्ट विदाउट एनी विल और डायरेक्शन फ्रॉम द पास्ट। लेट द मोमेंट बी डिसीसिव। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन खेत में काम कर रहा था, और जब वो थक गया तो उसने पास के तालाब में हाथ पैर धुलकर आराम करने की सोची। वो तालाब बिल्कुल साफ था, अंदर जमीन बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन के उतरते ही तालाब गंदा होने लगा। मिट्टी धीरे धीरे पानी में मिलने लगी और पानी की सारी शुद्धता अशुद्धता में बदलने लगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि जल्दी से सारी मिट्टी को पैर से दबा देता हूँ, लेकिन वो जितनी कोशिश करता पानी उतना मटमैला होता जाता। जब वो थक हार कर पानी के किनारे जा बैठा तो देखते ही देखते मिट्टी पुनः पानी में बैठ गई और तालाब फिर से साफ हो गया। डर कुछ और नहीं, सिर्फ प्यार की कमी है। इस चीज को और गहराई और बहुत गहराई से समझना जरूरी है, अदरवाइज हम डर के नेचर को कभी नहीं समझ पाएंगे। डर अंधेरे की तरह होता है, जैसे अंधेरा एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ लाइट की अनुपस्थिति होती है। आप अंधेरे को कभी मिटा नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो, ना ही आप अंधेरे को मिटा सकते हो ना ही अंधेरे को ला सकते हो, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अंधेरे के साथ कुछ करना है तो आपको लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। लाइट बंद कर दो, अंधेरा आ गया, लाइट ऑन कर दो, अंधेरा गायब। डर अंधेरा है, ये प्रेम की अनुपस्थिति है। जितना ज्यादा आप डर से लड़ने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा और डरपोक होते चले जाओगे। अगर आप अंधेरे से लड़ोगे तो आपकी हार निश्चित है, इसीलिए सेल्फलेसली एक्ट करो, बी द लव। बट यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि लव अच्छाई और बुराई, सही और गलत के परे है।